हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट रेल नेटवर्क के बारे में। भारत में आज यहाँ पर एक खुशी का माहौल भी है क्योंकि भारत ने एक इतिहास रचा है और इतिहास में ये है कि हमने वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो बनाया है कश्मीर के अंदर, जो आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो आज इसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, तो हम अपने यहाँ पर एक बैच लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ अ P2I बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 16 जून 2025 से। इस बैच की अगर स्पेसिफिकेशंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें से प्रॉपरली डेडिकेटेड हर 15 डेज का एक प्लान दिया जाएगा। पूरा कोर्स जो है वो 18 मंथ्स के स्पैन में कंप्लीट होगा और पैरेलली रिवीजन भी करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही साथ में वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, रेगुलर असेसमेंट्स होंगे और हर 15 डेज में सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। क्लासेस आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अंडर द नेम कृति एनालिसिस, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस, एग्जामिनेशन मिलते रहेंगे। सो यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में, और वो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज प्रोजेक्ट। जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके बताया है कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस ऐतिहासिक हाईएस्ट ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है, जिसने कनेक्ट किया है कश्मीर के उन इलाकों को मेनलैंड रीजन के साथ जिसमें कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, रीज़न वहाँ के डिफ़िकल्ट हिमालयन टेरेन्स की वजह से। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है पूरी बात, ज़रा एक बार समझते हैं। सो 6 जून मतलब कल के दिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है USBRL। ये क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक है, जो इन तीनों रीजन्स को कनेक्ट करती है। ये भारत के अंदर एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पर लॉन्च किया है, जहाँ पर हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अक्सर कई बार ये बात करी जाती थी कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और उस डेवलपमेंट के ना होने के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, या फिर बहुत सारे और कारण हैं कि वहाँ पर जिस तरीके की सिविक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जिन कारणों की वजह से कहा जाता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2019 के बाद से ही, जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था, कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और उसी का एक एग्जाम्पल हमारे पास ये रेल लिंक भी है, जहाँ पर एक विजनरी रेलवे प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया पहली बार, जो डायरेक्ट रेल कनेक्शन बनाएगा कश्मीर वैली का पूरे के पूरे भारत के साथ। इर्रिस्पेक्टिव की पीछे बीते इतने दशकों तक हमारे जो चैलेंजेस रहे हैं कश्मीर को लेकर, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे हैं, उन सभी बैरियर्स को क्रॉस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने इस समय हाईली फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक रूट है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है USBRL। इसमें उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला इन रीजन्स को कनेक्ट करा जाएगा। ये जो रेल लिंक है ये कौन कौन से रूट से होके जाएगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम उधमपुर, कटरा पे जाएगी, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, श्रीनगर और उसके बाद बारामुल्ला। इसकी कंप्लीट लेंथ जो है वो 272 किलोमीटर्स की लेंथ है। 1997 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया था, बट प्रोग्रेस जो है वो 2000 के बाद ही हुई, और मेजर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसको कंप्लीट करा गया। बहुत सारे कारणों की वजह से बीच बीच में इस प्रोजेक्ट को रोका गया, कभी फंड्स की वजह से, कभी वहाँ की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, लेकिन अब फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका, जिसकी कुल लागत है 44,000 करोड़ रुपीज़।
आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो दिस इज अ कंप्लीट लिंक, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, दिस इज अ रीजन ऑफ बारामूला जो कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर से, अनंतनाग से, काजीगुड़, बनिहाल, संगलंड और उसके बाद उधमपुर, एंड दिस इज अ रीजन ऑफ जम्मू जो आपकी कश्मीर रीजन को मेन लैंड रेस्ट ऑफ द रीजन इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहा है। पूरा का पूरा कश्मीर का रीजन जो है वो पूरे भारत के बाकी इलाकों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर बूस्ट करने के ऊपर काम किया जा रहा है। सो जम्मू कश्मीर डिसकनेक्टेड रहा है बहुत लंबे समय तक, रेलवे नेटवर्क्स वहाँ पर नहीं बनाए जा सके हैं क्योंकि अगर आप वहाँ की टोपोग्राफी को समझें सो वहाँ पे एक डिफ़िकल्ट हिमालयन टेरेन है, साथ ही साथ वहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स की वजह से, हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से कश्मीर में ऐसी रेल कनेक्टिविटी को बिल्ड करना गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसकी कोशिश करी गई, कोशिश 1997 में करी गई, उसके ऊपर काम करा गया, भले वो काम बीच बीच में रुकता गया, बट फाइनली 2025 में ये काम पूरा हो गया और कश्मीर को मेन लैंड, जो कश्मीर हमारा रीजन है, कश्मीर वैली है हमारी, उसको यहाँ पर कंप्लीटली कनेक्ट कर दिया गया है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। सो ये इंडिया का मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाई कॉस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आज तक की डेट का। तो भाई अगर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल नेटवर्क बनाया है तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि 44,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत भी आई है और सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर आप अभी इमेज भी देखेंगे तो आप समझेंगे जिस तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है, आपने डेफिनेटली हो सकता है इस समय तक इमेजेस देखी भी हो, जिस तरीके से वो आर्क ब्रिजेस बनाए गए, दैट्स नॉट अ सिंपल इंजीनियरिंग, एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का उदाहरण है जो चिनाब ब्रिज के ऊपर ये रेलवे लिंक को क्रिएट करा गया है। तो एक बार इसके बारे में देखते हैं। चिनाब ब्रिज की हम बात करें, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जो 359 मीटर्स रिवर बेड से ऊपर बना है। 35 मीटर्स टॉल है, ये आईफल टावर से भी बड़ा है, 35 मीटर्स टॉल है ये। टोटल 1315 मीटर्स की इसकी लेंथ है जो 260 किलोमीटर पर आवर तक की विंड स्पीड को भी मैनेज कर सकता है। 120 ईयर्स तक का इसका लाइफ स्पैन है, मतलब 120 साल तक ब्रिज को कोई डैमेज जो है, क्षति जो है वो नहीं पहुंचेगी। इट इज़ अ ट्रू सिंबल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। जैसे मैंने आपसे भी कहा कि इट इज़ नॉट अ सिंपल फॉर्म ऑफ द इंजीनियरिंग, इट्स अ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दैट हाउ द पीपल हु हैव वर्कड इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो यहाँ की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया फॉर इट्स सिग्निफिकेंस एंड इनोवेशन। तो दिस इज ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको इमेज के अंदर, कितना एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है, मतलब देखकर ही आप देखिए इसे, हाउ द कंप्लीट ब्रिज, दिस आर्क शेप चिनाब ब्रिज हैज़ बीन फॉर्म्ड, और ये कंप्लीट ब्रिज यहाँ से पास हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द चिनाब ब्रिज। इसी के बाद हम लोग अंजी घाट ब्रिज के बारे में भी देख रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिया की पहली केबल स्टेड रेलवे ब्रिज होगी जो 196 मीटर्स की हाइट पे है। 290 मीटर्स का इसका मेन स्पैन है। सिंगल टार एसिमेट्रिक डिजाइन है जिसमें 96 केबल्स के थ्रू इसको कनेक्ट करा गया है। डीप गॉर्ज के ऊपर इसको कनेक्ट, एक गहरी खाई है जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, डीप गॉर्ज के ऊपर इसे कनेक्ट करा गया, स्पेशली इंजीनियर टू विथस्टैंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द सेस्मिक एक्टिविटी। तो अर्थक्विक से ना ये हिले, अर्थक्विक या ऐसी किसी भी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो भी नेचुरल कैटास्ट्रोफी रहते हैं उनमें किसी तरीके की सिचुएशन में ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स ना हो, इस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पे साथ में एक टनल का भी फॉर्मेशन हुआ है जो इसे कह रहे हैं कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, दैट इज T50 जो 12.75 किलोमीटर की है, जो सुमेर स्टेशन से खारी स्टेशन को कनेक्ट करती है। यहाँ पे वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए हैं, क्रॉस पैसेजेस बनाए गए हैं क्योंकि बहुत लंबी टनल है, अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स की टनल है, तो वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है, क्रॉस पैसेजेस बनाए गए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम्स जो हैं उनको भी यहाँ पर साथ में ही इंश्योर किया गया है। ओवरऑल अगर हम लोग टनल और ब्रिज के बारे में बात करें, 36 इन टोटल आर द टनल्स जो 119 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। 943 इन टोटल ब्रिजेस हैं, 30 इसमें मेजर हैं और 913 इसमें माइनर ब्रिजेस हैं। न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का इस्तेमाल किया गया है सेफ्टी और एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए। सो डू रिमेंबर NATM, ये आपको ज़रूर टर्म याद रखनी है, कई बार ऐसी भी स्पेसिफिक चीज़ें पूछ लेते हैं, दिस इज़ इन न्यूज़ और आपको पता होना चाहिए। सो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसकी सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए।
अगर अब हम लोग टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सेस्मिक जोन 4 कंस्ट्रक्शन डिमांडेड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि हिमालयन रीजन जो है दैट इज प्रोन टू दी सेस्मिक एक्टिविटी एंड वहाँ पर हाई लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करने के लिए कई बार गवर्नमेंट जो है वो परमिशन नहीं देती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर अर्थक्वेक आया, वो हाई जोन सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर लोग वहाँ रह रहे हैं तो ह्यूमन लाइफ लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काम किया गया उसमें सबसे पहले बताया गया कि टेक्नोलॉजिकली एंड लॉजिस्टिकली हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। ये सबसे पहला चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग माउंटेन टेरेन की बात करें, दे आर स्टीप स्लोप्स या फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड एंड अनस्टेबल जियोलॉजी है पूरे हिमालयन रीजन के उस पर्टिकुलर बेल्ट पे। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम जानते हैं रेगुलरली इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है एंड एक्ट ऑफ सैबोटेज है। वेदर कंडीशंस की बात करें तो स्नोफॉल, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, फ्लैश फ्लड्स, दीज आर द नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज जो वो भी यहाँ पे रहती हैं। सो यहाँ पे एडवांस जियो टेक्निकल सर्वेज यूज़ करे गए हैं, ड्रोन बेस्ड मैपिंग करी गई है, नाइट टाइम ब्लास्टिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करा गया है जिससे एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट भी किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करने के लिए इस चीज़ों के ऊपर भी साथ में ही ध्यान दिया गया है। अगर सोशल एंड स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे पास या हम देख पा रहे हैं वो क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। ये पहला रेलवे कनेक्शन है जो कश्मीर को इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, इंडिया के बाकी रीजन्स के साथ कनेक्ट, बिकॉज कश्मीर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, बट इंडिया के बाकी रीजन्स के साथ उसे कनेक्ट कर रहा है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्टिविटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म को बूस्ट करेगा। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि पहलगाम के बाद ये पहली विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद कश्मीर के इस रीजन के अंदर, और पहलगाम के इस अटैक के बाद टूरिज्म कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी कश्मीर में अफेक्ट होगा, बट ये जो रेलवे लिंक है वो बेसिकली टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भी बनाया गया है। न्यू मार्केट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, एप्पल्स के लिए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जो बहुत ईजिली अब दूसरे इलाकों के अंदर भी इन रेलवेज़ के थ्रू बाकी इंडिया के रीजन्स के अंदर भी उसकी कनेक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। फिर क्विकर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर टेंशन्स हैं, उन टेंशन्स में कभी भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कभी भी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे रैपिड मिलिट्री मोबिलाइजेशन करा जाएगा। ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया जाएगा। की हाईलाइट्स की अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एंड सी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटर्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग की हाईलाइट्स की बात करें कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन हैं जिनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इनका रूट कटरा से लेकर श्रीनगर तक का है। जर्नी जो है वो 3 घंटे से भी कम की जर्नी होगी एंड मेजर स्टॉप्स इसमें बनिहाल है, काजीगुंड है, अनंतनाग, अवंतीपोरा और श्रीनगर, ये इसके मेजर स्पॉट्स होने वाले हैं। सो दिस इज़ हाउ देयर वाज अ इनॉग्रेशन। पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स की अगर हम लोग बात करें कि अब हमने रेलवे लिंक बना दिया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बना दिया है, सो आगे अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली ये इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है, उनके लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर सकता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ेगी। साथ ही साथ रेलवे नेटवर्क के बढ़ने की वजह से ये रीजन्स जो हैं वहाँ पे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा हो सकती है, जो कुपवारा और लोलब वैली के पास है। इम्प्रूव रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो इंस्पायर भी करती है लोगों को टू मूव टू देयर नेटिव प्लेसेस। हम जानते हैं कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि घर चलाने के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग अक्सर उन इलाकों को छोड़कर अपने दूसरे इलाकों के अंदर जाते हैं जॉब पर्पस से। बट अगर रेलवे कनेक्टिविटी होगी सो डेफिनेटली वो भी बूस्ट करता है नेटिव प्लेसेस पे ही आकर अपने घर परिवार के साथ रहकर अपनी ग्रोथ को भी मैनेज करना और फैमिली को भी मैनेज करना। सो ये जो माइग्रेशन ट्रेंड्स हैं ये उसको भी कहीं ना कहीं रिवर्स करता है। सो ये जो प्रोजेक्ट है it goes beyond building just a railway, it is also a powerful representation of national integration, forward leadership and engineering expertise। साथ ही साथ एक ambitious initiative है जो बहुत लंबे समय से जो political technical hurdles रही हैं इन सबको एक साइड लाइन करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी, इंडिया कितनी तेज़ी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है, अपनी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना प्रेफरेंस दे रहा है, वो सब चीज़ें इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें समझ में आते हैं। पर्टिकुलरली फॉर जम्मू कश्मीर, अ रीजन
historically affected by the isolation and the unrest. सो जिस तरीके से ये रेलवे ब्रिज की कनेक्टिविटी हुई है मेनलैंड कश्मीर जो है वो हमारे पूरे भारत के बाकी रीजन्स के साथ बहुत स्मूथली कनेक्ट हो पाएगा, ये कश्मीर के अंदर टूरिज़्म के साथ साथ वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी और ज़्यादा बूस्ट करेगा। बट ये बात भी हमें समझनी ज़रूरी है कि वहाँ पर रहने वाले जो नेटिव्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकें और अपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव को, स्पेसिफिकली द यूथ जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, वो दोबारा से ट्रैक में आ सके और अपनी लाइफ को और पर्टिकुलरली अपने आप को किसी ग्रोथ सेंट्रिक चीज़ों की तरफ टारगेट कर सके। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में भी आई होगी और अगर समझ में आई है तो डेफिनेटली बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेगा, जिससे से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस वीडियो के बारे में, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया उसके बारे में भी पता चल सके। सो अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लगे और जो हम आपके लिए रेगुलरली कंटेंट लाते हैं आपके एग्जाम सेंट्री के अलावा आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, सो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।